सोनम ने राजा को शादी के 1 महीने के भीतर मरवा दिया। बचने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी, फिर पकड़ी गई। 4 और लोग गिरफ्तार हुए। सोनम ने बेवफाई क्यों की, इसका खुलासा भी हो गया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी सी है? क्या गलती सिर्फ सोनम की है जिसका खामियाजा राजा और उसके परिवार को जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा, या इस केस में गुनहगार और भी कई लोग हैं जिनकी गलतियों पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 11 फरवरी 2025 से होती है, जब 24 साल की सोनम रघुवंशी का 29 साल के राजा रघुवंशी के साथ में रोका होता है। सोनम को यह रिश्ता शुरुआत से ही पसंद नहीं था, नामंजूर था, लेकिन वो परिवार के दबाव में थी। वो अपने पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा को पसंद करती थी, लेकिन फैमिली को इस रिश्ते से ऐतराज था। इसीलिए जबरन उसकी शादी राजा से करवाई गई। 11 मई 2025 को शादी हो भी गई। सोनम ने भी दबी जुबान से शादी कर ली और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और खतरनाक चल रहा था, जिसका अंदाजा किसी और को नहीं था सिवाय राज कुशवाहा के। बताया जा रहा है कि सोनम ने राज से कहा था कि अगर वो विधवा हो जाएगी तो उसके पिता उनकी शादी के लिए मना नहीं करेंगे। इसलिए दोनों ने लूटपाट के बहाने मर्डर का प्लान बनाया, ताकि ये एक डकैती के दौरान हुई हत्या लगे और वो लोग पकड़े भी ना जाएं। लेकिन अपराधी शातिर कितना भी हो, सबूत तो छोड़ ही देता है। दोस्तों, सोनम और राज ने भी ऐसा ही किया। राजा की मां उमा रघुवंशी की माने तो उनका बेटा हनीमून के लिए इतनी जल्दी कहीं जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि तमाम रिचुअल्स 1 महीने के अंदर होने थे और उन रिचुअल्स को छोड़कर हनीमून पर जाना सही नहीं था, जो पारिवारिक माहौल था उसके मुताबिक। लेकिन सोनम की जिद थी, इसी वजह से राजा भी मना नहीं कर पाया। राजा शायद कंफर्टेबल फील उस वक्त भी नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले कश्मीर जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन इस बीच पहलगाम की घटना हुई, जिसके बाद मेघालय का टूर बना। 20 मई को सोनम ने खुद ही होटल बुकिंग की, टिकट्स किए, लेकिन वापसी के लिए कुछ भी नहीं किया। शक की सुई पहली बार यहां पर घूमती है, क्योंकि होटल की बुकिंग करना, टिकट बुक्स करना, लेकिन वापसी के लिए कुछ ना करना, यह दिखाता है कि सोनम के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। उसके सर पर जिस तरह से खून सवार था, उसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्योंकि एग्जिट प्लान कुछ और ही था, इसलिए शायद टिकट्स किए ही नहीं गए वापसी के। 21 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर गए, फिर शिलोंग पहुंचे। शिलोंग के एक होम स्टे में रुके। अगले दिन शिलोंग में स्कूटर किराए पर लिया और सोहरा चेरापूंजी की तरफ निकल गए। उसी दिन 3 सुपारी किलर आकाश, विशाल और आनंद इंदौर से शिलोंग पहुंचते हैं और तीनों सोनम और राजा के होमस्टे से करीब 1 किलोमीटर दूर एक जगह पर ठहरते हैं। पुलिस की माने तो तीनों किलर्स ने हत्या के लिए खुकरी यानी कि छोटी सी कुल्हाड़ी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदी थी। फिर 23 तारीख की सुबह होती है। 10 बजे राजा और सोनम मावला खियात गांव पहुंचते हैं। लोकल गाइड अल्बर्ट उन्हें देखते ही सर्विसेज ऑफर करता है, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि उसके साथ 3 और हिंदी बोलने वाले मेल यानी कि पुरुष वहां पर पहुंचे थे। ये लोग आकाश, विशाल और आनंद थे, जो राजा को मारने के लिए आए थे। इस बात की भनक राजा को नहीं थी। इन सब में क्योंकि लोकल का टेस्ट था, इसलिए दोस्ती भी हो गई थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद सोनम और राजा मावलिंग खियात ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, जो डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज से अलग एक कम जानी मानी जगह है, कम जाना माना रास्ता है। तीनों हत्यारे भी उन्हीं के साथ में थे। यहां सोनम जानबूझकर थकान का बहाना बनाती है और राजा से पीछे हो जाती है जानबूझकर, और हत्यारों को राजा के साथ में आगे भेज देती है। इस बीच अपनी सास के साथ फोन पर बातचीत भी करती है और बताती है कि किस तरह से मैं थक गई हूं, मैं आगे नहीं जा पा रही हूं, ये लोग आगे निकल गए हैं। इस तरह की बातें वो बताती भी है। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आता है जब ये लोग जो हत्यारे वहां गए थे वो राजा को मारने से हिचकिचाते हैं, तो सोनम पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उन्हें देती है और चिल्लाकर कहती है कि मारना तो पड़ेगा ही। वहीं पर उसने हत्यारों से वादा भी किया कि बाद में उन्हें 20 लाख रुपए और दिए जाएंगे। दोपहर का 1:30 बजा था। इसी वक्त विशाल चौहान ने खुकरी से राजा के सिर पर हमला कर दिया। आकाश राजपूत ने निगरानी की और आनंद कुर्मी ने राजा को पकड़े रखा, ताकि जो निशाना है वो सही जगह पर लगे। इसके बाद सोनम ने खुद राजा को खाई में धक्का दे दिया। ये थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। सभी को लगा था कि खेल खत्म हो जाएगा और अब वही होगा जो उन्होंने सोचा था, खास तौर पर सोनम ने। लेकिन गेम पलट गया। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था, जो बाद में खून से सना हुआ मिला। हत्यारे राजा का वॉलेट, सोने की अंगूठी और चेन भी साथ में ले गए।
हत्या के तुरंत बाद दोपहर 2:15 पर सोनम ने राजा के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट भी किया, 7 जन्मों का साथ। ये थोड़ा अजीबोगरीब था और शक की सुई यहां पर फिर से घूमती है। सोनम ने ऐसा इसलिए शायद किया हो ताकि जमाने को यह लगे कि राजा जिंदा है और इस वक्त तक जिंदा था, लेकिन इस पोस्ट ने भी सोनम को फंसा कर ही रख दिया। 24 मई को राजा और सोनम को लापता घोषित किया गया था। उनका किराए का स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास में मिला था। जानकारी के मुताबिक 25 मई को सोनम हत्या के बाद मावका डोक से टैक्सी लेकर शिलोंग पहुंची, फिर गुवाहाटी गई, वहां से वो सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। इंदौर में वो राज कुशवाहा से मिली और 25 से 27 मई तक देवास नाका इलाके में एक किराए के फ्लैट में रही। 27 मई को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से लापता राजा और सोनम को जल्द ढूंढने की रिक्वेस्ट की तो मामला और भी बड़ा होता चला गया। 2 जून को राजा का शत विक्षिप्त शव मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में वेई सावडांग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला। उसकी पहचान एक स्मार्ट वॉच और राजा नाम के टैटू से हुई। पोस्टमार्टम में सिर पर 2 गहरे घाव मिले जो खुखरी से किए गए थे। 3-4 जून को पुलिस को हत्या की जगह से खून से सनी हुई खुखरी, सोनम का रेनकोट, एक महिला का शर्ट, दवाइयों की स्ट्रिप और मोबाइल स्क्रीन मिली। इसके बाद हत्या का केस दर्ज किया गया। 6 जून को सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो 23 मई को राजा और सोनम को सोहरा के मनहा होटल में देखा गया जहां वो सामान छोड़कर गए थे। 7 जून को गाइड अल्बर्ट ने पुलिस को 3 संदिग्ध लोगों के बारे में बताया तो मामला और भी बदल गया, उसकी दिशा बदल गई। इसके बाद 8-9 जून को पुलिस ने विशाल, आकाश और आनंद को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा को भी हिरासत में लिया गया। सोनम को पता चला कि उसके साथी पकड़े गए हैं तो उसने भी सरेंडर कर दिया। कैसे? 9 जून की रात करीब 1 बजे सोनम गाजीपुर के काशी ढाबा पर पहुंची। उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सोनम को मौके पर जाकर हिरासत में ले लिया। उस वक्त वो बीमार और परेशान दिख रही थी, लेकिन वो जो कांड करके आई थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी परेशानी दिखाकर उस कांड को छिपाना चाहती थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि सोनम बेवफा हुई तो क्या सिर्फ गलती उसकी थी? हमारे कई सवाल हैं दोस्तों जिनका जवाब शायद राजा हत्याकांड के अन्य आरोपियों के चेहरे से मुखौटा हटाने का काम करे। सवाल नंबर 1, बताया जा रहा है कि सोनम की शादी राजा से जबरन करवाई गई। उसके अफेयर के बारे में उसके माता पिता को पहले से जानकारी थी। अगर ये बात सच है तो दोषी वो माता पिता भी हैं जिन्होंने जानबूझकर सोनम को राजा के साथ शादी जैसे रिश्ते में बांधा, जिसके बाद 3 परिवार तबाह हुए। एक नहीं, पहला परिवार खुद सोनम का, दूसरा राजा का क्योंकि उनका बेटा चला गया, और तीसरा राज का भी क्योंकि वो भी अब जेल में ही रहेगा। सवाल नंबर 2 ये है कि राजा के भाई विपिन ने दावा किया है कि सोनम ने शादी से पहले अपनी मां को वार्निंग दी थी और कहा था कि शादी हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर ये बात विपिन को पहले से पता थी तो उसने किसी और को क्यों नहीं बताई, खासतौर पर राजा को? अगर बताया होता तो राजा और ज्यादा सतर्क होता और शायद आज जिंदा भी होता। सवाल नंबर 3, राज कुशवाहा सोनम को प्यार करता था या फिर उसकी नजर पैसों पर थी? क्योंकि राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम किया करता था। मालिक की बेटी से शादी राज का सपना रहा होगा। ऐसे में राजा के मर्डर का आइडिया कहीं राज नहीं तो सोनम को नहीं दिया, जिसके बाद सोनम ने उसे एग्जीक्यूट किया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। सवाल नंबर 4, सुपारी किलर्स आकाश, विशाल और आनंद के साथ में राज खुद शिलोंग क्यों नहीं पहुंचा? इस बात से सोनम नाराज भी थी। क्या राज को सोनम के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करने थे या फिर उसे अपने बनाए हुए प्लान पर पूरा भरोसा नहीं था और उसे लगा था कि ये प्लान एक्सपोज हो जाएगा और उसके बाद उसकी कहीं भूमिका निकलकर सामने ना आए, इसलिए वो खुद वहां पर नहीं गया, मौका वारदात पर उसकी मौजूदगी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन कितना दोषी है, ये जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। लेकिन आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं दोस्तों? आप सोनम और राज के अलावा तीसरा सबसे बड़ा गुनहगार किसे मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।